आइए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर क्या है? तो बी नंबर है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स दो बिंदुओं के बीच दूरी। आइए हम दो बिंदु मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे फाइंड आउट करने के लिए एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम में हम एक लाइन लेते हैं परपेंडिकुलर और एक लाइन लेते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल वाले लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है और परपेंडिकुलर वाले लाइन को वाई एक्सिस बोला जाता है। चलिए इस किसी भी तल में हम दो बिंदु लेते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं, इस बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि निकालने में आसानी हो। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं। आप चाहें तो कहीं भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक बिंदु हमने क्या माना? तो एक बिंदु हमने माना x1, y1। ये बिंदु का एक बिंदु का निर्देशांक हो गया। दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2, y2। क्लियर हो गया? चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो बिंदु का निर्देशांक है ये लाइन पे कहाँ है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x1 है वो यहाँ है और ये जो y1 है वो यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x1 है y1 है, यहाँ पे हो जाएगा y1 पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और x1 पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये क्लियर हो गया होगा? इसका मतलब हुआ। अब वही सेम इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 यहाँ तक की। उसी तरह से इस लाइन पे आते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को y2 कहेंगे। इतना समझ में आ गया होगा? अब चलिए अब क्या करते हैं कि हमें जो दोनों बिंदु के बीच की दूरी है वो कौन सी है? तो वो ये दूरी है। क्लियर हो गया? ये दूरी है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम D कहेंगे। बिंदु ये वाले और बिंदु ये वाले। अगर इसका नामकरण करते हैं तो इस बिंदु का नाम अगर हम A रखते हैं और इस बिंदु का नाम हम B रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AB दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा ही ध्यान देना है कि ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा आगे तक हम बढ़ा के लेके जाते हैं। तो जैसे इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री पे जाके कटेगा। तो हमें एक ट्रायंगल मिला, यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें एक ट्रायंगल मिल गया ये वाला।
दिखा क्या? इसका नाम अगर रखते हैं C तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया ACB। क्लियर है? अब ACB में अगर हम D निकाल लेते हैं, ACB में हम D निकाल लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें ये BC चाहिए और AC चाहिए। ये कैसे आएगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए, हमें क्या चाहिए? AC चाहिए। तो पहले हम समझते हैं ये टोटल लाइन, थोड़ा इसका नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं M और यहाँ पे लिखते हैं हम N, समझने के लिए। क्लियर है? चलिए अब ये देखते हैं, ये जो x2 है ये टोटल यहाँ है या टोटल यहाँ है, किसी तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे कर लीजिए नाम P कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पे नामकरण कर लीजिए, O कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं OP, ये टोटल OP, ये जो OP है ये टोटल दूरी दो टुकड़ा में बटा है, एक टुकड़ा ON है और एक टुकड़ा NP है। क्लियर हो रहा है? ये जो OP है दो टुकड़ा में बटा है, ON और NP। क्लियर है? तो OP का वैल्यू x2 है, ON का वैल्यू x1 है और NP का वैल्यू पता नहीं, तो हम NP का वैल्यू निकाल लेंगे। NP का वैल्यू क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 बराबर NP। क्लियर हो गया? ये NP मिलेगा आपका, ये NP मिलेगा x2 माइनस x1, और यही जो NP है इसके सामने वाले के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट उसी तरह से अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी y एक्सिस पे आते हैं, तो y एक्सिस पे भी हम यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं Q। तो हमें मिला OQ इक्वल टू, देखिए OQ जो है ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। किस किस पार्ट में? तो OM प्लस MQ। वैल्यू लिख लेते हैं। OQ का वैल्यू है टोटल y2 और OM का वैल्यू है y1 इक्वल टू प्लस MQ। अब यहाँ से MQ का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y2 माइनस y1 इक्वल टू MQ। चलिए हमारा MQ निकल गया। तो ये जितना होगा उसके जस्ट सामने जो ये जस्ट सामने जो लाइन है, जो साइड है, उसके बराबर होगा। मतलब अगर ये हो गया आपका y2 माइनस y1, तो इसके सामने वाला भी हो जाएगा y2 माइनस y1। तो हमने ACB का ये साइड भी निकाल लिया, ये साइड भी निकाल लिया, और ये तो D दिया हुआ है जिसे फाइंड आउट करना है। तो हमने दोनों साइड निकाल लिया, क्योंकि हमारा टारगेट था दोनों साइड निकालने का, तो हमने दोनों साइड निकाल लिए। दोनों साइड निकाल लिया तो आसानी से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए D की वैल्यू फाइंड आउट, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि हम लोग काम इधर कर रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हम चलेंगे इन ट्रायंगल ACB, मीन्स
त्रिभुज ए सी बी में। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आइए जानते हैं हाइपोटेनस क्या है। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो वो हो जाएगा डी का स्क्वायर। बेस क्या है? तो बेस आपका है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, इसलिए d का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से आते हैं ये फॉर्मूले। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार ध्यान से देखने पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार दो बार ध्यान से देखिए। धन्यवाद।